फाइन। सो माई सेल्फ मनुजेश दुबे। हम पार्ट 1 में आप लोगों को प्रीपोजिशन का कुछ यूज़ बताए थे, जिसमें कि 2 यूज़ हम आपको बताए थे। ओके, अभी हम आपको पार्ट 2 में कुछ अच्छे यूजेस फिर लेके आए हैं, जिसमें क्या है, विथ, बाई और फ्रॉम के बीच अंतर, बहुत माइनर डिफरेंस है जो कि बहुत लोगों को नहीं आता है, थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। पिछली बार एसएससी CHSL के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि था आई बीट यू स्टिक। तो बच्चों को जो ऑप्शन आपको दिया गया था उसमें था विथ, ऑप्शन में था विथ, बाय, फ्रॉम और चौथा ऑप्शन था टू। तो कुछ बच्चों ने, कुछ क्या ज़्यादातर बच्चों ने इसमें होगा क्या, आई बीट यू स्टिक ना, तो बच्चों को क्या पता था कि बाई का मतलब ही होता है के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, और वही मेन प्रॉब्लम था। और ज़्यादातर बच्चों ने बाई यहाँ पे टिक करके आया था, जैसे कि मैंने उसको छड़ी के द्वारा मारा। ठीक है, अब आप लोग जो है सभी वही टिक करके आए थे, लेकिन इसमें एग्जैक्ट क्या होता है, विथ होता है। विथ क्या होता है, विथ। ऐसा क्यों, हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो आइए पहले हम विथ के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत सारी इश्यू होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। पहले इन तीनों का अर्थ विथ, बाय एंड फ्रॉम, इन तीनों का अर्थ से ही होता है, से। आपके द्वारा ये सब होता नहीं है, इन तीनों का अर्थ केवल से होता है, इन तीनों का ही अर्थ से होता है। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का अर्थ से होता है। तो देखिए, जब अब यहाँ पे विथ का प्रयोग कैसे होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए, यहाँ मैंने लिखा है टूल्स का काम करे। टूल्स का मतलब क्या होता है, हथियार, आपने पढ़ा होगा। अब हथियार ऐसा नहीं है कि आप लोगों को याद आ जाए हथियार तो निकाल लीजिए बम, बारूद, गोला, बंदूक, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी ऑब्जेक्ट या फिर सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हुज कैन कंप्लीट योर वर्क कंप्लीटली, आपका वर्क पूरी तरीके से जो समाप्त कर दे, जो आपका काम निकाल दे। मान लीजिए आप सिंपल भाषा में समझिए, गांव के भाषा में, जो आपका काम पूरा कर दे, वही आपका क्या है, टूल्स। अब देखिए, जैसे आई बीट यू विथ स्टिक, मैं आपको छड़ी से मारता हूँ भैया। अब देखिए, आपने उसको स्टिक से मारा, तो आपके लिए स्टिक ने टूल्स का काम किया, तो इसलिए यहाँ पे विथ का प्रयोग होगा। ठीक है, अभी आइए हम स्टार्टिंग से विथ के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट विथ। देखिए, विथ का जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है ना, वो से होता है। इसका अर्थ क्या होता है, से। क्या होता है, से। इसका प्रयोग कहाँ होगा, ध्यान सुनिएगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए टूल्स का काम करेगा, तो वहाँ पे से के अर्थ में हम विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, तब आप आसानी से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि वह चाकू से केक काटता है। वह चाकू से केक काटता है। ठीक है, वह चाकू से केक काटता है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप चाकू से केक काट रहे हैं ना, तो चाकू से आपका काम निकल जा रहा है, तो चाकू ही आपके लिए टूल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ही कट्स द केक विथ नाइफ। ही कट्स द केक विथ नाइफ। देखिए, आपने नाइफ से केक को काटा, आपने अपना काम नाइफ से निकाल लिया, तो नाइफ आपके लिए, जो चाकू है, आपके लिए टूल्स का काम करेगा। तो ही कट्स द केक विथ नाइफ। ये सेकेंड एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अब मान लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं ना, थोड़ा सा, जैसे मैं क्रीम से ढक्कन खोलता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, जैसे वह हाथ से पत्र लिखता है। यहाँ पे वो हाथ से पत्र लिखता है, तो हाथ आपके लिए टूल्स का काम करेगा। तो ही
अभी देखिए राइट्स होगा, क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़े हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो ही राइट्स अ लेटर विथ हैंड। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल। ठीक, अभी ये विथ का प्रयोग था जो कि आप समझे, और इन तीनों का अर्थ होता है से। ठीक है, तो हम पहले विथ के बारे में डिस्कस किया। आई होप सबको ये समझ में आया होगा विथ का कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं बाई के बारे में। ओके, आइए अब हम बाई के बारे में पढ़ते हैं। सेम वही अर्थ होता है, बाई का भी प्रयोग आप जान लीजिए से होता है। बाई के कई यूजेस होते हैं, जो मेन यूज है हम आपको बता रहे हैं। इसका मेन अर्थ प्रीपोजिशन में से होता है। अभी देखिएगा, वाई का प्रयोग संसाधनों में होता है, बाई का प्रयोग संसाधनों में होता है। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, किसके द्वारा कर रहे हैं, वहाँ पे से के अर्थ में आप बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल बस से जाता हूँ। ठीक है, मैं स्कूल मान लीजिए बस से जाता हूँ ना, तो मैं जब बस से स्कूल जाऊँगा तो वहाँ पे से के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। मैं साइकिल से पिकनिक मनाने जाता हूँ, तो अभी आजकल तो बच्चों का एकदम फैशन बढ़ गया, साइकिल से कौन जाता है, आप लोग बढ़िया बाइक से जाएंगे। थोड़ा बचा के जाइएगा, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो साइकिल से इसीलिए तो मैंने कहा आपकी एनर्जी बचत होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। ज़्यादातर पिकनिक मनाइए साइकिल से जाइए आप लोग। हाँ, तो जैसे मैं साइकिल से पिकनिक मनाने जाता हूँ तो वहाँ पर भी बाई का प्रयोग होगा। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, टेंस कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें टेंसेस कोई भी होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बस से स्कूल जा रहा हूँ ना, मैं बस से स्कूल जा रहा हूँ। अभी देखिए, मैं बस से स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप यात्रा कर रहे हैं। एक चीज़ आप देखेंगे, यात्रा जरूरी है, इसमें बाई में यात्रा करना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, आप अपने घर से स्कूल जाएंगे तो यात्रा तो होगा। तो यहाँ पे ऐसे जगहों पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जगहों पे से के अर्थ में बाई का प्रयोग होगा। देखिएगा, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल बाई बस। ये एक और एग्जाम्पल आप देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल बाई बस। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, सेकेंड, जैसे कि राम साइकिल से गैपुरा जाता है ना, राम साइकिल से गैपुरा जाता है। राम साइकिल से गैपुरा जाता है, तो इसमें देखिएगा राम सब्जेक्ट है, तो राम, अब गैपुरा जाता है, राम गोज टू गैपुरा बाई साइकिल। ठीक है, ये था बाई का प्रयोग। आपको ये बाई का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। जब से के अर्थ में यात्रा आए ना, और किसी साधन से वो यात्रा हो, तो वहाँ पे हम से के अर्थ में बाई का प्रयोग करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम के बारे में। देखिए, इसका भी अर्थ सेम से ही होता है, इसका भी अर्थ से होता है, लेकिन इसका जो अंतर है बाई और विथ से, वो ही होता है कि जब दो वस्तुएं में आपस में अलगाव हो, एक दूसरे से दूर जा रहा हो, अलगाव हो, तो ऐसे जगहों पे वी यूज ऑफ फ्रॉम। एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक बार देखिएगा। जैसे वह घर से विद्यालय जाता है, वह घर से विद्यालय जाता है। देखिएगा, वह घर से विद्यालय जाता है, तो वह घर से जब विद्यालय जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके घर से विद्यालय का अलगाव होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ही गोज टू स्कूल फ्रॉम हाउस।
अभी देखिएगा बहुत से बच्चे हाउस के जगह पे होम का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाउस के जगह पे होम का प्रयोग। थोड़ा सा इसके बीच माइनर डिफरेंस है, आप होम कभी नहीं करिएगा। देखिए होम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपका, सपोज दैट ये आपका घर है मान लीजिए, ठीक है। अगर आप पूरे घर की बात करेंगे भाई तो यहाँ पे हाउस का प्रयोग होगा हमेशा। और आपका एक जो पर्सनल कंपार्टमेंट होगा, एक जो पर्सनल कंपार्टमेंट होगा, मान लीजिए आपका रूम हो गया, इस रूम को आप होम कहेंगे। तो इसीलिए हमेशा जब आप अपने पर्सनल रूम की बात करिए ना तभी होम लगाया करिए, और जब पूरे घर की बात हो तो हमेशा हाउस का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे होम का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एक और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं छत से कूदता हूँ। भाई जब आप छत से कूदेंगे, ठीक है, तो आपसे और छत से बीच अलगाव होगा नहीं, आप कूदेंगे कैसे? और यहाँ द का प्रयोग क्यों हुआ है? इसलिए क्योंकि आप अपने से ही छत से कूदेंगे, किसी दूसरे के छत से कूदने जाएंगे तो बड़ी मार मारेगा, कहेगा पगला गया है बच्चा। हाँ, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो आई जंप फ्रॉम द रूफ, आई जंप फ्रॉम द रूफ, ये था एग्जाम्पल। जब आप छत से कूदेंगे तो जाहिर सी बात है आपका छत से अलगाव होगा, तो आपको चोट लगेगा जब आप नीचे गिरेंगे। ओके, तो आई जंप फ्रॉम द रूफ, ये था तीनों कॉन्सेप्ट। तीनों के बीच अंतर भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप मेरी क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और चलते चलते हम आपको एक अच्छा सा थॉट बताते हैं, ठीक है। आज का जो थॉट है, हम चलते चलते आपको बोलते हैं, लेबर नेवर गोज वैन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। आप जैसा करेंगे वैसा आप भरेंगे। थैंक